अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा ख़तरात की तरफ और डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आने वाले जो 10 दिन हैं ये बहुत अहम है। ये आपको मैं ख़बर दूंगा और इसका जो इंकशाफ है वो कर दिया है जनाब शेख रशीद साहब ने। लेकिन इस खबर से पहले ज़रा मैं थोड़ी सी आपके साथ ये बात करता चलूँ कि वो सहाफ़ी जो दिन रात इमरान खान साहब पर तनकीद करते थे और फिर एकदम से जो सो गए थे जब ये महंगाई का तूफ़ान आया था, वो सहाफ़ी भी खुलकर सामने आ गए हैं और अब इस पीडीएम हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो मैं ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये जनाब ट्वीट किया है गरीदा फ़रूकी साहिबा ने। उनका कहना था, गैस बहरान की अब तक सूरत हाल, घरेलू सार्फिन तक को गैस नहीं मिल रही, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, सर्दियों में बिजली लोड शेडिंग इमरान खान 4 साला दौर में तो ना देखी। अब देखें जी, ये भी इमरान खान साहब के बारे में कह रही हैं कि जी उनके दौर में फिर भी जो हालात थे वो बेहतर थे। अब सर्दियों में भी बिजली लोड शेडिंग का अजाब, ग़िज़ाई महंगी, आटा दाल चावल कीमतों में 80 से 60% इजाफा, दहशत गर्दी, गवर्नेंस का बुरे से बुरा हाल। और इसके साथ साथ जनाब सलीम साफ़ी साहब हैं, इन्होंने भी एक ट्वीट किया था, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई और दहशत गर्दी से बदहाल पाकिस्तानी अवाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर आने वाले बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अब देखें, ये वो सहाफ़ी थे जो इमरान खान साहब पर तनकीद का कोई भी मौका नहीं जाने देते थे, लेकिन अब ये सहाफ़ी भी खुलकर बात कर रहे हैं, इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, इनकी जो बैड गवर्नेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और हो क्यों ना, क्योंकि अब देखें कोई बंदा जो है वो कब तक इस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बना सकता है कि जी ये बहुत खुशहाली है और ये सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन आखिर अवाम के पास भी अब शऊर है, अवाम भी ये सारी चीज़ें खुद ब खुद देख रही है। और जिस तरह से अब देखें, आटा जो है, आटे की जो 20 किलो की थैली है वो जनाब 2500 रुपये में फ़रोख्त हो रही है कराची में, और ये बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। और इसके साथ साथ अब अगर आप देखें हालात जो हैं, दहशत गर्दी जो है वो किस तरह से बढ़ गई है मुल्क में, और इतने जो दिन में 6 जो धमाके हैं वो होने शुरू हो गए हैं। और अगर मैं इमरान खान साहब के दौर की बात करूं तो तब तो जनाब अब ये बातें भी की जा रही थी, हम इसको सेफ़ कंट्री बनाएंगे और यहाँ पर जो टूरिज़म है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़रोग देंगे। लेकिन अब वो सारे जो इमरान खान साहब के जो मंसूबे थे, जो प्लानिंग थी, वो तो अब एक दीवार के साथ लग गई हुई है। क्योंकि आप खुद अंदाज़ा करें कि राणा सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं वो खुद कह रहे हैं कि जी हमें जो इलेक्शंस हैं वो इसलिए मुलतवी करने पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दहशत गर्दी हो सकती है, हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद की, क्योंकि इस्लामाबाद में वफाक में इलेक्शन थे और अब जो वफाक है वही सेफ़ नहीं, तो फिर बाकी जो मुल्क है उसके हालात क्या हो सकते हैं ये आप खुद अंदाज़ा कर लें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मियां मनशा साहब थे ये बहुत ही ज़्यादा करीब हैं नवाज शरीफ साहब के, और अब इनकी जो अपनी जो फैक्ट्री है जनाब निशात चुनिया लिमिटेड, अब इसने भी नोटिस दे दिया है अपने मुलाजमीन को। तमाम मुलाजमीन को बज़रिया नोटिस इतला दी जाती है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया है कि फ़िलहाल मिल को हालात में बेहतरी आने तक आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाए। लिहाजा मुलाजमीन को मुर्खा 28 दिसंबर 2022 बरोज़ बुध से 1 माह का नोटिस दिया जाता है। मिल के मुलाजमीन को कानून के मुताबिक अदारा वाजिबात अदा करेगा। दर्जा बाला की रोशनी में आपको ये बारवा करवाया जाता है कि जैसे ही हालात बेहतरी आती है तो तमाम मुलाजमीन को मुतलाक कर दिया जाएगा। अब देखें जी, बेहतरी जो है वो कौन लाएगा? वो अब क्या इमरान खान साहब लाएंगे? ये तो यही लोग आए थे ना कि जी इमरान खान ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है तो हम इसको बेहतर करेंगे। अब ये इनके जो अपने हालात हैं वो इस तरह के हो गए हैं, लेकिन डार साहब तो कह रहे हैं नहीं जी नहीं, कोई डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं है, हम बड़ी खुशहाली की तरफ जा रहे हैं।
अब देखें आप जनाब, जो टोयोटा के बाद अब पाक सुजुकी का भी अपना प्लांट बंद करने का ऐलान, अब ये भी एक बहुत बड़ी जो अफसोसनाक खबर है वो आ चुकी है कि जी अब ये भी जो है वो बंद कर रहे हैं अपने जो प्लांट्स हैं। पुराने मलबूसात पर कस्टमर टैक्स बढ़ाने से बंदरगाह पर 300 कंटेनर्स फंस गए। अब ये आप खुद अंदाज़ा करेंगे जी, ये भी हालात जो हैं इस कदर ख़राब हो गए हैं। और ये साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वो, मैं उन इंडस्ट्रियों की बात कर रहा हूँ कि जो बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं। और अगर मैं स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, जो छोटे छोटे कारोबारी लोग हैं, तो उनका फिर क्या हाल होगा। ये तो बड़ी, अब जिस तरह से जो टेक्सटाइल है हमारी वो भी अब बंद होने पर तकरीबन पहुँच चुकी है। तो अब देखें जी, जो लोगों ने डॉलर्स हैं अब वो भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं और वो डॉलर्स बाहर नहीं निकाल रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप देखें जी, जो ओपन मार्केट में आप बेच रहे हैं 255 का और इंटरनेट पर आप या इस तरह से आप शो कर रहे हैं 225 का, तो आप कब तक इस तरीके से मैनेज कर सकेंगे? चलें, अभी तो लोग डॉलर्स जो हैं उनका ज़ख़ीरा कर रहे हैं। और खुदा ना खास्ता अगर हालात यहाँ तक चले गए कि लोगों ने खुराक और खाना ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया, तो फिर आप खुद अंदाज़ा करें कि हालात कितने ख़राब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी अगले 5 साल मौका मिला तो मुल्क की तकदीर बदलेंगे। अब ये लें जी, ये अब एक और जो चीज़ है वो इनकी खबर है, शोशा जिसको आप कह लें, क्योंकि ये शोबाज के नाम से मशहूर हैं, तो ये शोबाजियाँ ही मारते हैं। ये तो इसलिए ही आए थे कि जी हम इस साल डेढ़ में मुल्क को बेहतर कर देंगे। और अब ये इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि अगले 5 साल अगर हमें मिल जाएँ तो हम मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, जो मैंने आपके साथ ख़बर शेयर करनी थी जनाब शेख रशीद साहब के हवाले से, वो मैं आपके साथ बात करता चलूँ। शेख रशीद साहब ने ट्वीट किया है, IMF के साथ डेडलॉक हो गया है, 10 रोज़ में अहम रियासती सियासी मुआशी मीटिंग्स और फैसले हो जाएंगे। डॉलर इंटरबैंक और करेंसी मार्केट में 30 रुपये का फ़र्क है। रिजर्व 5 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा रह गए हैं। आटे का कहत, गैस के बाद बिजली की लोड शेडिंग है। गैर मुल्की सफारतखानों ने अपने अमले को इस्लामाबाद में मोहतात रहने का कह दिया है। और अब आप खुद अंदाज़ा करें जनाब, सऊदी अरब ने भी और UK ने भी ये अब कह दिया है कि जी जो इनके यहाँ पर जो एम्बेसडर हैं, जो एम्बेसीज हैं, कि जी थोड़े से मोहतात रहें इस्लामाबाद में। ये मैं बार बार लफ्ज़ इसलिए दोहरा रहा हूँ कि सबसे जो सेफ सिटी थी वो कही गई थी इमरान खान साहब के दौर में। और अब देखें जी, इस्लामाबाद में जो एम्बेसीज हैं वहाँ पर ये जो दूसरे ममालिक हैं ये अपने अमले को थोड़ा मोहतात रहने के लिए कह रहे हैं कि कहीं कोई दहशतगर्दी का जो वाक़या है वो ना सामने आ जाए। अच्छा, इसमें मज़ीद शेख रशीद साहब ने जो कहा है, वज़ीर-ए-आज़म की सुई तोशाखाना की घड़ी पर फंसी हुई है, ये वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं। PDM को इलेक्शन में वोट नहीं कुछ और पड़ेंगे। PDM अंदरूनी तोड़फोड़ का शिकार है। मुल्क टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अवाम का नाम ही रियासत है। अवाम तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट और अवाम का चोली दामन का साथ है। अब खामोश तमाशाई नहीं रहा जा सकता। अब अगर शेख रशीद साहब ये बात कह रहे हैं तो यकीनन फिर अब इसमें कोई ना कोई जो बीच में जो बात है वो निकल आई है, क्योंकि इससे पहले शेख रशीद साहब यही कहते रहे हैं कि जी 8-10 महीने से कि जी मेरा किसी के साथ कोई राब्ता नहीं। तो इसलिए अब ये बात अगर कर रहे हैं तो यकीनन अब ये जो 10 दिन है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि अब देखें अगर जो 11 जनवरी को जो फ़ैसला आना है, जो हाई कोर्ट ने तारीख दी है, अब ये उससे पहले ही आप कह लें कि जो बहुत बड़े जो फ़ैसले हैं वो होने वाले हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। अच्छा, अब कराची के बाद बलूचिस्तान में भी जो आटा है वो जनाब 20 किलो का थैला, वहाँ पर भी अब इतने में 2500 में जनाब सेल हो रहा है। और इसके साथ साथ मार्केट ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में आटा फ़ी किलो 125 से 130 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि 50 किलो आटे का थैला 6000 से 6500 रुपये तक में फ़रोख्त होने लगा। कोयटा में आटा मज़ीद महंगा होने की वजह से शहरियों की मुश्किलात और बढ़ गई हैं।
शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की कीमत में फौरी तौर पर नुमाया कमी की जाए। मार्केट ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान आटे की कीमत में तेज़ी से इजाफा हुआ है। कोयटा में 130 रुपये तक किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपये तक पहुंच गया है। शहरियों का कहना है सरकारी कीमत पर आटा कहीं दस्तयाब नहीं है, आला हकाम फौरी नोटिस लें। और इसके साथ साथ पंजाब के शहर फैसलाबाद में गंदम का बहरान सर उठाने लगा है। गंदम फी मन कीमत 4500 रुपये तक पहुंच गई, जबकि आटे के 20 किलो का थैला 2500 रुपये का हो गया है, जिसकी वजह से नान और रोटी भी महंगी हो गई है। अब ये देखें, ये एक बुनियादी चीज़ है, आटा जो है ये बिल्कुल एक बुनियादी चीज़ है, और अगर कोई बंदा अब रोटी भी नहीं पकाएगा तो वो जाएगा कहाँ। लेकिन वही चीज़ है, वही बात है कि जो इसहाक डार साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं जी खुशहाली है। अरे खुशहाली कहाँ है, हर तरफ देखें धमाके जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। आए दिन अब एक न एक जो धमाका है वो मुल्क में हो रहा है, और जो महंगाई का एक तूफ़ान आ गया हुआ है, इस पर कोई भी किसी भी किस्म की जो हिकमत अमली है हुकूमत की वो सामने नहीं आ रही। लेकिन ये हुकूमत जो है वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। इनको बस यही है कि हम किसी ना किसी तरीके से नवाज शरीफ को वापस लाएं, और ताकि जो आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनमें चलें, हमें कुछ ना कुछ जो वोट्स हैं वो तो मिल सकें। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।